नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना से घेराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना के खराब हालात के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 15 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ की वापसी की घोषणा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर से आज फोन पर बातचीत हुई। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन से हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए संतगण का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने लिखा, मैंने प्रार्थना की है कि दोनों शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट में लड़ाई में ताकत मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेस्क्यू टीम बुलाई है। मीटिंग में कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और अधिकारी शामिल होंगे। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और जिले में कौन सी योजनाएं चल रही हैं और क्या लक्ष्य रखा गया है उनकी जानकारी। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, तो यमुनानगर में 176 गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने गांव शहजादवाला पहुंचे। फलदार पौधों के बाग में प्रगति देखकर कंवरपाल गुर्जर खुश हुए। कहा कि ये बहुत बड़ी सफलता। अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह अचानक झज्जर की अनाज मंडी में फसलों की बिक्री का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से उनकी समस्याएं जानी और खरीद एजेंसियों को लिफ्टिंग के बारे में आदेश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को अपनी फसलों की बिक्री को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फसल के पैसे किसानों के खातों में समय पर पहुंचेंगे। मुख्य सचिव ने आढ़तियों से बात की और पूरा सहयोग देने की भरोसा दिलाया। इससे पहले मुख्य सचिव के अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। हर साल की तरह इस साल भी कोसली की अनाज मंडी में सुविधाओं की कमी देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी के चलते खुले में पड़ी किसानों की फसल भीग गई। अनाज मंडी में उठान नहीं होने की वजह से करीब 4.5 लाख गेहूं के कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। ट्रांसपोर्टर्स की माने तो करीब 200 गाड़ियां उन्होंने लगाई थी, लेकिन प्रशासन के पास जगह नहीं। भवानीखेड़ा में हुई हल्की बरसात के चलते अनाज मंडी में खुले में पड़े हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए। तेज हवाओं के चलते आढ़तियों के गेहूं पर ढके तिरपाल उड़ गए। गनीमत रही कि क्षेत्र में 1 से 1.5 mm की बरसात हुई, जिससे गेहूं का ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान जताया। बावजूद इसके मंडी में इंतजाम नहीं। फतेहाबाद में सरकार ने आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल खुले। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक स्कूलों को छुट्टी देने के आदेश जारी किए। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। पहले ही प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल बंद करने को लेकर रोष जता चुके हैं। फतेहाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी और न ही सब्जी मंडी परिसर में कोई पुलिसकर्मी नजर आया। पिछले साल कोरोना के कहर को देखते हुए सब्जी मंडी को सील कर दिया गया था। देश भर में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 1,300 ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। 1,22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 300 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 45,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना के अब तक सब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं इसके अलावा 141 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना से 595 मामले सामने आए हैं, जबकि नोएडा में 400 से ऊपर मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने आदेश के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजें बंद रहेंगी। सिनेमाघरों में सिर्फ 30% दर्शक एंट्री।
कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जारी है। आज 45 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। बंगाल में 5वें चरण के मतदान के तहत दार्जिलिंग में बूथ नंबर 263 के बाहर वोटर्स मतदान करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। कोरोना का कहर पश्चिम बंगाल में भी बरपा रहा है। इसके बावजूद मतदाता केंद्रों पर कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। मतदाता एक दूसरे के करीब खड़े होकर वोट डालने के इंतजार करते नजर आए। और हरियाणा में कोरोना के अभी तक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 6,277 मामले सामने आए। 20 मरीजों ने जान गंवाई। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए। गुरुग्राम में 1,919 मरीज सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 33,000 के पार। कैथल में जिला उपायुक्तों ने सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया। बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया। कहा लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें, समय पर घर पहुंचे। जिला उपायुक्तों ने लोगों से अपील की है कि लोग आगे आकर टीकाकरण करवाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। फतेहाबाद में बहन से हुई छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। 3 अप्रैल को गांव नेहला में हुई थी युवक की हत्या। मामले में पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक कक्षा 11वीं और BA के छात्र हैं। मृतक युवक भी 11वीं कक्षा में पढ़ता था। गोवा में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल को सम्मानित किया। विपुल गोयल को सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कई राज्यों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में इसके 6 मामले मिल चुके हैं। विज ने कहा कि रोजाना हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। नए स्ट्रेन के इलाज भी चल रहा है। वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए कड़े नियम। विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बनाया जाएगा। इसको लेकर अधिकारी को आदेश दिए गए। वैक्सीनेशन को लेकर बनी भ्रम की स्थिति पर विज बोले कि पहले विरोधियों ने लोगों को भ्रमित कर डाला था, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं भी पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। पलवल में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। जिले में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान की गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाई गई है। लोग CHC, PHC और स्वास्थ्य उप केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। कुरुक्षेत्र के पेहोवा मेन चौक पर अधिकारियों ने बिना मास्क वाले वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों पर शिकंजा कसते हुए चालान काटे। कहा कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात है। बिना मास्क वाले लोगों को समझाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी हुआ तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर रहकर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। पिछले सप्ताह से नूंह में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। दादरी शहर का दौरा करने CTM अमित मान ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। उनके साथ DSP भी मौजूद रहे। इस दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को जागरूक किया गया। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जिन्हें चेतावनी दी गई। CTM अमित मान ने सरल केंद्र पर भी दौरा किया। अंबाला के सुभाष पार्क में शाम के समय एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। भीड़ ज्यादा होने के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। पार्क में पुलिस तैनात रहेगी। सब्जी का हब कहे जाने वाले रादौर में वर्षों बीत जाने के बाद भी अस्थायी सब्जी मंडी नहीं बनाई गई है, जिससे न सिर्फ किसानों को बल्कि आढ़तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और धान के सीजन में यह समस्या और विकराल हो जाती है जब अनाज मंडी में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को बाहर कर दिया जाता है। आढ़तियों को सब्जी मंडी सड़क पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैथल में स्कूल से नाराज बच्चों के परिजन जिला मौलिक अधिकारी से मिले। स्कूल वालों की मनमानी परिजन नाराज है। परिजनों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस वसूल रहे हैं। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए लोग सरकार की जारी की गई एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज करने की सलाह दी है, जिसे लेकर लोग जागरूक हैं और मिट्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं। मटके बिकने से कुम्हारों में खुशी की लहर। कुम्हारों को उम्मीद है कि जिस तरह से अब गर्मियां बढ़ रही हैं, मटकों की डिमांड बढ़ेगी और उससे वो पिछले साल हुए नुकसान को भर पाएंगे।
भवानीखेड़ा में गांव प्रेमनगर में चल रहे धरने पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी जितनी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करेगी, उतनी ही ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे प्रदेश की जनता के हकों के लिए। किसान आंदोलन की स्थायी स्थिति और उनके दर्द को समझकर बातचीत शुरू कर केंद्र सरकार गतिरोध को खत्म करे। सिरसा में पुलिस ने डीसी कॉलोनी में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते 3 लोगों को काबू किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद। सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी, कुछ लोग आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की। आरोपियों को सट्टेबाजी के काम आने वाले सामान के साथ काबू किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों के बीच फसल कटाई को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में गोली चली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक किसान की मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सोनीपत की पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी। रोहतक के अंबाला गांव में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर लगभग 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और मामला दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर औद्योगिक क्षेत्र से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूरों का कहना है कि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन और किसान ने मंडी गेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उठान न होने और समय पर किसानों का भुगतान न होने से नाराज है। भारतीय किसान यूनियन ने 24 घंटे में भुगतान और उठान शुरू होने नहीं हुआ तो मंडी में ताला लगाने की चेतावनी दी है। कैथल के वार्ड नंबर 13 के करीब 150 घरों वाली कोलेखा बस्ती पानी की समस्या जूझ रही है। पिछले 1 महीने से बस्ती में दर्जनों घरों में पीने का पानी तक नहीं। परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। बस्ती में रहने वाले परिवारों का कहना है कि सभी तरह की सीवेज और पानी के बिल भरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुविधा नहीं मिल रही। भारतीय पहलवान सरिता मोर ने शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल कर 59 किलोग्राम में अपना खिताब बरकरार रखा, जबकि सीमा बिस्ला और पूजा ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सीएम मनोहर लाल ने सरिता मोर की कामयाबी पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, आपकी इस जीत से हम सभी गौरवान्वित हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। 22 अप्रैल को 11 बजे बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। फरीदाबाद में पंचायत विभाग ने 70 लाख के गबन मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूरे मामले की जांच कर एसीपी पृथ्वी सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले में कई और अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में लापरवाही अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया गया। इसके अलावा एसीपी पृथ्वी सिंह ने साल 2018 से 19 तक के बीच मुजेड़ी गांव में तैनात रहे ग्राम सचिवों की लिस्ट भी मांगी है, जिससे जल्द से जल्द पूरे मामले को पारदर्शिता से जांच की जा सके। महम में शरारती तत्वों ने पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में पूर्व सरपंच बाल-बाल बचे। आपसी रंजिश बताई जा रही है वजह। गांव से बाहर करने के फैसले के चलते फायरिंग की गई। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित अंबेडकर भवन में बीजेपी कार्यालय में किसानों ने घेराव किया। बता दें कि अंबेडकर भवन में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जिसकी खबर लगते ही किसान मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों को मौके से हटाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 2012 से एक व्यक्ति की हत्या करके फरार चल रहे थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने माने तो इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी। भवानीखेड़ा क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़े हजारों क्विंटल गेहूं पर मंडरा रहा बरसात से खराब होने का खतरा। फतेहाबाद में बारिश के चलते मंडी में खुले में पड़ी फसल भीगी। मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर पहले ही जारी कर दिया गया अलर्ट। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश। शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने लिया फैसला। पहले ही 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब 30 अप्रैल से पहली से
12वीं कक्षा तक बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फैसला लिया गया। कैथल में माता गेट फर्नीचर के शोरूम में भयंकर आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। चंडीगढ़ के मौली जागरा में 21 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शव को पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल लाया गया। रोहतक के सांपला अनाज मंडी में खुले में गेहूं बरसात में भीग रहे हैं। सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं को रखने की भी पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही। आरटीओ ने कहा है कि सभी व्यवस्था बेहतर है, लेकिन किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए मंडी में जगह नहीं है। अंबाला कैंट अनाज मंडी में गेहूं को लेकर किसानों ने के साथ साथ आरटीपी पर शर नजर आए। अंबाला कैंट अनाज मंडी में न तो लिफ्टिंग हो रही है और न ही विभाग की तरफ से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है। आरटीओ कह रहा है कि लिफ्टिंग का बुरा हाल है और ऐसे में यदि बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में देखने को मिली बड़ी लापरवाही। बरसात में खुले में पड़ा नजर आया अनाज। हजारों क्विंटल गेहूं आसमान के नीचे भीगा। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी इन दोनों कोरोना की नहीं बल्कि वेतन न मिलने से मार झेल रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिन से नगर निगम में प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देना तो दूर, नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने आकर उनसे बातचीत तक नहीं की, जिसके चलते उन्होंने चेतावनी दी। पंचकुला में क्राइम ब्रांच के पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ड्राइवर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से लूटी गई गाड़ी भी बरामद। आरोपियों से रायपुर रानी इलाके में महिला से पिस्तौल और चाकू के दम पर लूट की गई थी। महिला के ड्राइवर और बेटे को गाड़ी से उतार दिया गया। महिला को लेकर जंगलों में फेंक दिया गया। पानीपत के विजयनगर में एक बिल्डर को पिस्तौल के बल पर अपहरण करने का मामला सामने आया। बिल्डर से अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस ने बिल्डर को छुड़वाया। डीएसपी सतीश वत्स ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों का पहले से ही आपस में झगड़ा था। फिलहाल पुलिस द्वारा अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई है। रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हुआ। रंजीत सिन्हा 1974 बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार समेत एएसआई की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को बंद कर दिया गया है। 15 मई तक के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को ताला लगाया गया। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में वर्कर्स के संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरने का हड़कंप मच गया है। सेक्टर 46 स्थित ओम स्वीट की दूसरी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे आ गिरा 20 वर्षीय युवक। पानीपत के गांव दीवाना में कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। गांव के लोगों और पुलिस के द्वारा मिलकर आग पर काबू पाए। कुरुक्षेत्र के पीपली में वन विभाग के गोदाम में भयानक आग लग गई, जिससे वहां रखी लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वन विभाग का लाखों का नुकसान हो गया।